availing the benefit of Affirmative Action. डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो गए। संजीव खन्ना देश के नए चीफ जस्टिस के आसन पर बैठे हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। सीनियरिटी रोस्टर के हिसाब से अगले चीफ जस्टिस का नाम लगभग फाइनल है। संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद जस्टिस बीआर गवई अगले साल मई 2025 में चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले हैं। संजीव खन्ना के आने के साथ नए चीफ जस्टिस गवई को लेकर काउंटडाउन शुरू है। 6 महीने गुजरने में समय ही कितना लगेगा। चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में आज सुप्रीम कोर्ट और जज बीआर गवई की कहानी। जस्टिस गवई की चर्चा न सिर्फ इसलिए कि अगले चीफ जस्टिस हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जिस अंदाज में जजमेंट दिया है वो मूल जजमेंट से कहीं ज्यादा वायरल है। जस्टिस गवई ने बीजेपी के बुलडोजर से कुचले जा रहे न्याय, घर परिवार, मानवता, मानवीय संवेदनाओं को लेकर ही जजमेंट बना दिया। देश के अमर कवि प्रदीप की कविता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन गई। संविधान से चलने वाले देश में बुलडोजर जस्टिस नाम का नापाक न्याय संविधान से परे, कोर्ट से बिना पूछे, बिना बताए चला जा रहा था। ये सब करने वाली थी बीजेपी की सरकारें और उनके सीएम। बुलडोजर जस्टिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ब्रेक लगा दिया था। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ ने आज तो ये समझाया कि घर क्या होता है, घर का सपना क्या होता है। घर संवैधानिक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। बेलगाम बुलडोजर जस्टिस के सेंटर में थे गरीबों, महिलाओं, बच्चे, बड़े बुजुर्गों के घर, जिनका ना कोई कसूर ना कोई खता, फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिलती जा रही थी घर से बेघर होने की सजा। हलचल मच गई जब जस्टिस आरएस गवई ने जजमेंट देना शुरू किया कवि प्रदीप की कविता पढ़ते हुए। कवि प्रदीप वही जिन्होंने लिखा ए मेरे वतन के लोगों वाला अमर देशभक्ति गीत। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। इन्हीं लाइनों से निकला सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कि आरोपी या दोषी का घर गिराना गलत है। सिर्फ इस आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। किसी का घर गिरा देना पूरे परिवार के लिए सजा है। सरकार को जज बन जाने और किसी का घर गिराने का अधिकार नहीं। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के जजमेंट से न केवल भविष्य के लिए लकीर खींची, बल्कि योगी जैसे सीएम को करारा झटका दिया, जो कोर्ट कचहरी के रहते अपने बुलडोजर जस्टिस को सुप्रीम बनाने का खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि अब ना किसी का घर टूटेगा, ना किसी का घर बार छूटेगा। चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई ने कई मुकदमों की सुनवाई एक बेंच में रहकर की। चंद्रचूड़ के पिता चीफ जस्टिस रहे। कहा जाता है संजीव खन्ना के पिता चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए। गवई का फैमिली बैकग्राउंड एकदम अलग रहा। वो वकीलों या जजेस के परिवारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक परिवार से आए। परिवार बौद्ध धर्म को मानने वाला और संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में आरक्षण जैसा कोई सिस्टम नहीं है। दलित परिवार के गवई सुप्रीम कोर्ट के दलित जज बने। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के पहले बीआर गवई बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। 2019 में कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का दलित होना उनके पक्ष में गया। कोलेजियम और सरकार को यह मैसेज देने का मौका मिला कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज भी हो सकता है। जस्टिस गवई के पिता आरएस गवई राजनीति में थे। अंबेडकर की विचारधारा के विस्तार के लिए जीवन खपा दिया। महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई नाम की पार्टी बनाई थी। हालांकि आरपीआई गवई कभी बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं बन पाई।
1998 में अमरावती से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। बिना सदस्यता लिए करीब 40 साल कांग्रेस से जुड़े रहे। यूपीए सरकार ने गवई को केरल, बिहार, सिक्किम का राज्यपाल बनाया। आरएस गवई के 2 बेटों में एक बीआर गवई जज बने। दूसरे बेटे राजेंद्र राजनीति में जमे रहे, कांग्रेस में भी रहे। पिता की पार्टी आरपीआई भी चलाने की कोशिश की। चौंकाने वाले जजमेंट जस्टिस बीआर गवई ने पहली बार नहीं दिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता सूरत कोर्ट के आदेश से चली गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को गुजरात की किसी अदालत से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस गवई की बेंच के सामने था राहुल गांधी की जमानत का केस। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस गवई ने अपना धर्म संकट कोर्ट के सामने रखा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा है। पिता कांग्रेस की मदद से लोकसभा विधानसभा पहुंचे। भाई कांग्रेस में है, मुझे केस सुनना चाहिए या नहीं, आप लोग तय करें। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही जस्टिस गवई ने राहुल गांधी का केस सुना। जमानत मांग रहे राहुल गांधी की याचिका में दम था। जस्टिस गवई की बेंच ने जमानत मंजूर की। राहुल की संसद सदस्यता बहाल हुई। कहीं किसी ने जस्टिस गवई के जजमेंट पर सवाल नहीं उठाया। महाराष्ट्र के अमरावती में दलित गवई परिवार में जन्मे बीआर गवई ने 1985 में लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी। नागपुर और बॉम्बे में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करने लगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक्सपर्ट बने। शुरुआत में सरकारी बॉडीज के वकील और फिर महाराष्ट्र सरकार के वकील बने। 2003 में पहली बार जज की कुर्सी पर बैठे जब बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए। 2005 में परमानेंट जज बने तो 2019 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे। 40 साल में से आधा करियर वकील के तौर पर जिरह करते, आधा करियर जज के तौर पर जजमेंट सुनाते निकला। अपनी बनाई लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, इसीलिए विवादों और लाइमलाइट से दूर रहे। जस्टिस गवई की लाइन रही कि जजों को नेताओं, अफसरों की तारीफ से बचना चाहिए। पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के भी खिलाफ रहे। लंबी मुकदमेबाजी, धीमी अदालती कार्रवाइयों के कारण मानते रहे कि इससे न्यायपालिका का भरोसा और मोह भंग होता है। कोर्ट प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग के तो पक्षधर रहे, लेकिन इस बात के विरोधी कि जजमेंट की छोटी सी वीडियो क्लिपिंग से जजों के बारे में गलत धारणाएं बनती हैं। आपको आज का चर्चित चेहरा का ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।